आपकी फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन की, और जो बच्चे पहले करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन उनको तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो दाखिले जाने हैं वो इंशाल्लाह तो मैं अपने उन तमाम बच्चों को ये हम्म। हैप्पी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। 2023 में मास्टर्स अपनी वर्थ खो देगा और एमए इंग्लिश की कोई भी वर्थ किसी पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से इसकी कोई भी हैसियत नहीं होगी, इसकी वर्थ नहीं होगी। तो ये तो आई थिंक आपने सुन लिया होगा, ये अपीयर हो सकता है, उसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था, क्योंकि मास्टर्स के भी एग्जाम हो चुके हैं और बीए के भी हो चुके हैं और बीए के एग्जाम हुए काफ़ी अर्सा भी हो चुका है, तो सर मास्टर्स का और बैचलर का रिजल्ट कब तक मुतवक्के है? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसी फ़ेक न्यूज़ हमें देखने में हमारे सामने आ रही हैं कि मास्टर एमए जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से करवाया जा रहा है, इसको बंद किया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई हैं और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम सर से इसका जवाब हम तलब करेंगे, और उसके बाद जो बीए का रिज़ल्ट आ रहा है, इसकी फाइनल डेट क्या है, ये भी इंशाल्लाह हम सर से जानेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो बीए की रजिस्ट्रेशन है ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी 4500 आपकी फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन की। और जो बच्चे पहले करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन उनको तो दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो दाखिले जाने हैं वो इंशाल्लाह दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम सर से शुरू करते हैं, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना ज़हन में रहे, तो वो हम सर से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी फेक न्यूज़ देखने में आ रही हैं कि मास्टर्स को बंद किया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से। बाकायदा काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने यूट्यूब के ख़ास तौर पर उन्होंने ऐसे नोटिफिकेशन भी फेक बना के लगाए हैं, एडिट करके बाकायदा लगाए हैं कि एचईसी ने मास्टर्स को एमए इंग्लिश को बैन कर दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो क्या सर ये बात सच है? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, काफ़ी फेक न्यूज़ तो चल रही थी पहले। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रोज़नामा आवाज़ में एचईसी के जो नए चेयरमैन हैं उनका मैंने ख़ुद बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि जी लास्ट जो मतलब स्टाफ था या वो लोग जो ख़त्म करना चाहते थे, और ख़बरें भी चलती रही हैं, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बेसिकली ये है ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक वो जो डिसीजन था वो रॉन्ग था। बात यह है कि हम नहीं चाहते कि इसको ख़त्म किया जाए, और हम ख़त्म भी नहीं कर रहे इसको। अब मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो है वो मार्केट में लाते हैं। अगर देखें, हमारा जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर जॉब जो बच्चे जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने फिर प्राइवेट सेक्टर में मतलब मास्टर और बीए की डिग्री लेनी होती है, और आगे वो अच्छी पोस्टों में भी आते हैं। अब मसला ये है कि अगर तो ये चाहते हैं कि जो नई नस्ल है हमारी, ठीक है, अगर उनको डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में नई नस्ल जो है वो जराइम की तरफ ना आए, ना वो डिप्रेशन में आए, तो उनको इस तरह की किसी भी तरह की फ़ेक न्यूज़ को वो जो है वो मार्केट में इन नहीं होने देना चाहिए, बल्कि बोल्डली उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब नई नस्ल को कोई मंजिल नहीं दी जाएगी, तो वो जब मंजिल नहीं दी जाएगी तो फिर वो बुराई की तरफ ही आएगी। उसका जो माइंड होगा वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं अपने उन तमाम बच्चों को ये हैप्पी न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह मास्टर ख़त्म नहीं हो रहा, मास्टर कंटिन्यू रहेगा। और वो लोग जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, ऐसी ख़बरें मत मार्केट में लेके आएँ जिससे हमारी नई नस्ल डिप्रेशन में आए। और मैं फिर नई नस्ल को कहूँगा कि खुदारा वो भी इस तरह की जो न्यूज़ चल रही होती हैं वो उन पर अपने कान मत धरा करें। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को रियल न्यूज़ के बारे में अवेयरनेस दे रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको हकीकी ख़बरें देंगे। और दूसरी बात, हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। हमारा
हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो नई नस्ल है उनके मसाइल के लिए हम हर हाल में आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाएंगे, क्योंकि हमें अफसोस होता है कि वो हमारे जो पॉलिटिक्स में लोग हैं या जो हुक्मरानी में हैं वो बिल्कुल भी नौजवानों की तरफ नहीं आते। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा वो अपने काम जो उनके हैं वो तो एक तरफ हैं, मगर उनको भी देखना चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं कैसे जो है वो उनको डिप्रेशन से हमने बचाना है और उनको एक नई मंजिल देनी है। बिल्कुल, क्योंकि सर काफ़ी ऐसी न्यूज़ देखने में आई थी और स्टूडेंट्स ये कहने लग गए थे कि 2023 में मास्टर्स अपनी वर्थ खो देगा और एमए इंग्लिश की कोई भी वर्थ किसी पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से इसकी कोई भी हैसियत नहीं होगी, इसकी वर्थ नहीं होगी। तो ये तो आई थिंक आपने सुन लिया होगा, ये जो जितने भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, इन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए ये बच्चों को भी कन्फ्यूजन का शिकार कर देते हैं और झूठ भी बोलते हैं और बड़े सर मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से झूठ बोलते हैं कि तस्वीर भी एडिट कर लेते हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि ये एचईसी की तरफ से अप्रूव्ड नोटिफिकेशन है। तो आई थिंक ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मास्टर्स एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी मास्टर्स को ख़त्म नहीं कर रही। हाँ, जो उसका रेगुलर बेसिस थी वो उन्होंने ख़त्म किया है, बट प्राइवेट कोई भी स्टूडेंट एमए इंग्लिश में या एमए के किसी भी मज़ामीन में दूसरे सब्जेक्ट्स में उसमें वो अपीयर हो सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था, क्योंकि मास्टर्स के भी एग्जाम हो चुके हैं और बीए के भी हो चुके हैं और बीए के एग्जाम हुए काफ़ी अर्सा भी हो चुका है, तो सर मास्टर्स का और बैचलर का रिजल्ट कब तक मुतवक्के है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट जो हैं डिक्लेयर हो चुके हैं, जैसे कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए का जो रिज़ल्ट है तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है और हमें उम्मीद है कि इसी मंथ में वो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये बीए का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा फ़ौरन ही फिर इंशाल्लाह मास्टर की बारी आएगी। तो आपको हम यही कहेंगे कि वो बच्चे जो किसी वजह से पेपर में अपीयर नहीं हो सके या सही वो अटैम्प्ट शो नहीं कर सके, जिनको फियर्स हैं कि हो सकता है कि हम पास ना कर सकें, तो फिर मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपनी प्रिपरेशन को दोबारा कंटिन्यू करें। और हमारे मार्केट्स में ख़ास तौर पर इंग्लिश के हवाले से जो है हमारे नोट्स बहुत इजी नोट्स हैं, मल्टी आंसर है, उर्दू के साथ हैं, तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अभी से अगर वो अपनी दोबारा से प्रिपरेशन को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो अच्छा रिज़ल्ट भी शो करेंगे। और वो स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखें, जो बच्चे नोट्स हमसे लेते हैं तो हम सिर्फ़ नोट्स तक महदूद नहीं रहते, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पेपरों तक उन बच्चों को सपोर्ट करें और करते भी हैं, क्योंकि हम अपने उन बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस बार आपके ख़्याल से जो बीए का रिज़ल्ट निकालेगी पंजाब यूनिवर्सिटी और ख़ुसूसी तौर पर मास्टर्स का भी, आपके ख़्याल से बच्चों को अच्छी उम्मीद लगानी चाहिए मास्टर्स और बैचलर के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से? हमारे जो सुनने में आ रहा है रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं जा रहा और उसकी वजह भी ये चल रही है कि जिस तरह हम अपने अक्सर मतलब वीडियो में हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि खुदारा रट्टे से बचें। चूँकि अफ़सोस के हमारे जो बच्चे हैं उनको मुश्किल नोट्स दिए जाते हैं और उसके बाद वो बेचारे रट्टा लगा रहे होते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और जिसकी वजह से फिर वो पेपर में वो कन्फ्यूज़ होते हैं, पेपर सही अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से उनके रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे वो नहीं होते। तो बहरहाल मैं इसलिए तो बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों देखो, जब भी आप पेपर में अपीयर हों तो कोशिश करें जो भी आप जवाबदेही कंसेप्ट के साथ चलें। तो सही। कोशिश तो हमारी ये है कि हर बच्चा पास हो, मगर ज़ाहिर बात है जो बच्चे अच्छी प्रोग्रेस शो नहीं करते इम्तिहानों में तो फिर उनके लिए तो मसाइल अच्छा होते सर, हैं। ये बताइएगा कि रिज़ल्ट अच्छा ना आने में क्या यूनिवर्सिटी का किरदार होता है कि स्टूडेंट ने खुद पेपर अच्छा नहीं दिया होता, उसके बाद वो फिर उम्मीद लगा के रखता है पंजाब यूनिवर्सिटी से कि इस बार हमारा रिज़ल्ट अच्छा शो करेगा? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन फिर आपने किया है। बात ये है कि स्टूडेंट तो एक्सपेक्टेशन अच्छी रखता है और यूनिवर्सिटी अगर किसी बच्चे को फ़ेल करती है तो स्टूडेंट की कोई ना कोई ख़ामियाँ होती हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी फ़ेल करती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका पेपर अच्छा हो और आप विदाउट मिस्टेक पेपर जो है अटेम्प्ट करें और वो यूनिवर्सिटी आपको फ़ेल करे। असल में हमने अक्सर बच्चों के पेपर हम देखते हैं तो हम यही चीज़ देखते हैं कि बेशुमार मिस्टेक बच्चे ने की होती है, उसको पता ही नहीं होता कि लिखना कैसे है।
वो पाँव की जगह सर लगा देता है, सर की जगह पाँव लगा लेता है, तो ज़ाहिर बात है जब इतनी बड़ी बड़ी वो मिस्टेक करता है, ठीक है, तो वो कैसे वो पास करेंगे। बिल्कुल सर। तो उसके पीछे भी यही बात है कि वो जो हमारे मुल्क में एक रट्टाइज़म चल रहा है, तो हम तो पूरी पूरी फाइट कर रहे हैं रट्टे के ख़िलाफ़। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे माशरे में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती, तो क्या मास्टर्स करना लाजमी है? देखें, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था, मैं उसी बात को फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। जॉब ना मिलने की वजह पता क्या है? आजकल है कंपटीशन का दौर। देखिए, अगर आप कंसेप्ट की तरफ नहीं आएंगे, सिर्फ डिग्री की दौड़ लगाएंगे, डिग्री तो आपने ले ली, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, तो मुझे बताएं किस तरह आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दी जाएगी। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में जब तक आप दूसरों के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, वो किसी भी सूरत में सर, आपको जॉब नहीं देंगे। प्राइवेट के साथ साथ तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी नहीं जॉब मिल रही, ये क्या रीज़न है? ये फिर कहते हैं कि बच्चे को तालीम की तरफ माइल किया जाए, स्टूडेंट्स को तालीम देनी चाहिए अच्छी से अच्छी पाकिस्तान की नई नौजवान नस्ल को, और उसके बाद जब वो फिर ग्रेजुएटेड हो जाते हैं उसके बाद भी वो घर में बैठे रहते हैं। क्या रीज़न है सर? अक्सर तो मैंने बल्कि मास्टर्स के भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिया नाज़रीन काफ़ी मज़ामीन में, और उसके बाद भी वो घर बैठे होते हैं। आखिर ये इंतज़ामिया चाहती है क्या स्टूडेंट से, नई नौजवान नस्ल से? या फिर वो नशे की तरफ चले जाते हैं, या वो डिप्रेशन में आ जाते हैं? वो चीज़ भी इनको फिर आप कह सकते हैं कि चुभती है कि ये हमारी नई नौजवान जो नस्ल है ये ख़राब हो रही है, इसी से हमारे मुल्क का फ्यूचर है। अक्सर मैं भी देखता हूँ, अक्सर जो भी हमारे इन्वॉल्व तो नहीं करना चाह रहा, बट जो भी हमारे सियासी रहनुमा होते हैं अपने हर इजलास में एक ही बात करते हैं कि ये जो नौजवान नस्ल है ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो सर, ऐसे तो आप मुस्तकबिल को ख़राब ना कीजिए। आप इस पे क्या वज़ाहत देंगे? बड़ी अच्छी बात की है। ये चीज़ जो है ना, वो ज़रूरी थी कि हम इस पर डिस्कस करते। देखिए, बात ये है कि जैसा कि मैं पहले भी बात अक्सर करता हूँ और अब फिर उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि डिग्रियाँ तो बच्चों के पास आ जाती हैं। मैट्रिक लेवल से आपको रट्टाइज़म दिया जाता है और आप सिर्फ डिग्री की दौड़ में चल रहे होते हैं और नंबर लेने के, मगर कंसेप्ट से आपको बहुत दूर रखा जाता है। जब डिग्रियाँ लेकर आपके पास कोई चीज़ की स्किल नहीं होती, तो जब स्किल नहीं होती तो फिर कैसे आपको जो है ना प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट सर, किए। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट से मैं तो माज़रत के साथ दूसरी बात देखें, दूसरी बात ये, अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखें जिस तरह हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, इन हालात में तो हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो इस कदर आगे बढ़ चुका है कि उनको तो जो ऑलरेडी जो बेचारे लोग कर रहे हैं उनको भी तनख्वाहें देना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो इसके लिए देखें, इसके लिए हाल ये है कि हमारी हुकूमत को, हमारे जो सियासतदान हैं, इनको सबसे पहले तो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होना चाहिए, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखें और इस मुल्क की खातिर वो अपनी यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, फिर सर जोड़ कर बैठें कि हमने कैसे इस मुल्क को, हमने महंगाई से बचाना है, हमने लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है। यहाँ पर तो बात ये चल रही है कि असल मकसद की तरफ तो लाया ही नहीं जा रहा, लोगों को अपने अपने मसाइल चाह रहे हैं। देखें, अगर हम असल मकसद की तरफ नहीं आएंगे तो फिर नौजवान नस्ल, मुझे बताएं, उनको कौन मंजिल देगा जब बिल्कुल। उनके पास मंजिल ही नहीं होगी। तो ज़ाहिरी बात है वो या तो बच्चे इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे और दूसरी बात या वो बुराई की तरफ जाएंगे। तो मैं हाथ जोड़कर अपने इन सियासतदानों से, हुक्मरानों से इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आप इस नई नस्ल के लिए सोचें। ये जो नई नस्ल है, कल को इसी ने हमें संभालना है। आज अगर हम इस नई नस्ल को इग्नोर करेंगे तो ये ज़हन में रख लें, हमें कोई भी जो है फिर संभाल नहीं सकेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अना के मसाइल, एक दूसरे को बुरा कहने के मसाइल में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, बल्कि हमारा मुल्क जो है वो तो एक सोने की चिड़िया है। दुनिया की हर चीज़ इसमें, अगर इसको ईमानदारी से रन किया जाए तो मैं नहीं मानता कि रोज़गार ना बढ़ सके। अब देखें, बांग्लादेश बहुत बाद में जो है वो आगे आया है और इस वक्त वो बहुत आगे है। सारे ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क बिल्कुल। में
वजह सिर्फ बिल्कुल यही सर, है, आपने बड़ी बजा यूनिटी बात नहीं है। फरमाई है कि यूनिटी नहीं है और हमारे सियासतदानों को चाहिए। और ये काफ़ी हद तक आपने नामुमकिन सी बात की है कि हमारे सियासतदान एक हो के हमारी नई नौजवान नस्ल के लिए सोचेंगे। खैर ये तो फिर पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एमए कौन लोग कर सकते हैं और कितने नंबर बीए में होने चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कितनी परसेंटेज लें तो उसके बाद हम एमए में मास्टर्स में अपीयर हो सकते हैं, ख्वाह वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सर क्या ये शरायत पीयू की तरफ से लाजिम है कि बीए में इतने नंबर होंगे तो आप उसके बाद मास्टर्स में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं जी, प्राइवेट सेक्टर में कोई कंडीशन नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी नंबर आपके हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये देखना है कि आपने आपने अगर बैचलर किया है तो आगे मास्टर में आना चाहते हैं, तो जस्ट आपने अपना दाखिला भेजना है, तो उन्होंने आपने मतलब पेपर में अपीयर होना है। तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने नंबर होंगे तो आपका दाखिला भेजा जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, जब यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन लेने होते हैं तो वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कंपटीशन होता है कि मतलब इतनी सीटें हैं, तो इतनी सीटों के हवाले से जो जो स्टूडेंट जो है ना, इतने नंबर जिनके होंगे उनको ही हम मतलब एडजस्ट करेंगे। तो वो तो ज़ाहिर बात है, सीटों के मुताबिक ही चलता है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई नहीं है। अगर आपके पासिंग मार्क्स भी हैं तो आई थिंक यू हैव एबिलिटी टू अपीयर इन दैट है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जब हमारा आखिरी चांस आता है तब ही ये यूनिवर्सिटी वाले हमें फेल कर देते हैं, हम पर तरस नहीं खाते। इसके पीछे भी क्या यूनिवर्सिटी का हाथ होता है? कि यूनिवर्सिटी ने एक रेशियो बनाई होती है कि सालाना इतने बच्चे हमने पास करने हैं? क्या ये बात सच है कि ये फेक न्यूज़ है? नहीं जी, मैं इसको सच तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बच्चों ने कुछ किया होगा तो मैं नहीं मानता कि जो है उनको नाकाम किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऐसा नहीं होता। ये तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो फेक न्यूज़ है, जो मतलब मार्केट में फैलाई जाती हैं और बच्चों को जस्ट इससे डिप्रेशन का शिकार करने के लिए। सर जो मतलब बच्चे ये मेहनत रेशियो करते वाला हैं, सिस्टम नहीं होता, मैं नहीं जो मानता। बच्चे ने अपनी कारकर्दगी की अच्छी होती है शो किया वो अच्छा रिजल्ट शो करता है। उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सर जाते-जाते आखिरी बात बता दीजिए, मास्टर्स का आपको पता है रिज़ल्ट आने वाला है। आपके ख़्याल से कैसा आएगा इस बार? अच्छे चांसेस हैं रिज़ल्ट आने के कि पिछली बार की तरह ही आएगा? अनएस देखें अनएक्सपेक्टेड सा? देखें देखें, बात ये है, बात कि जब तक हमारे बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाएगा, जब तक उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं की जाएगी, तो ज़ाहिर बात है वो कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। रट्टे की एक इंतहा होती है, कितना आप मास्टर लेवल पे रट्टा लगा सकते हैं। ज़ाहिर बात है जो एग्जामिनर होता है वो बच्चों की इनर जहानत, जो अंदरूनी जहानत है, वो देख रहा होता है। सर वो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं हमने कॉन्सेप्चुअल किया हुआ है, हमें फिर भी यूनिवर्सिटी फ़ेल कर देती है। जी, मैं उसकी भी वजह बताता हूँ। बकौल उनके कि वो मतलब अच्छा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, मगर वो मिस्टेक इतनी कर चुके होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो या ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी तो मिस्टेक को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा सर, मुझे एक और क्वेश्चन बताइएगा कि क्या बीए, चलें बीए छोड़ें, हम मास्टर्स लेवल पे आ जाते हैं, तो क्या मास्टर्स लेवल पर भी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चे की? क्योंकि आपको पता है वहाँ पर इतना टाइम भी नहीं होता। मगर देखें, 2 तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे फ़ेल होते हैं। एक तो ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट बच्चों से की जा रही होती है पेपर के हवाले से, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, आंसर कुछ दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो है ना, वो कोटेशन को रट्टे पे रट्टा लगा रहे होते हैं। अब इतनी ज़्यादा जब कोटेशन आप करेंगे तो उसमें फिर ये होगा, ज़ाहिर बात है पेपर में तो भूलना ही आपने। और 10-10 कोटेशन एक क्वेश्चन के आंसर में अगर आप डाल रहे हैं, या लोग कहते हैं जी कोटेशन डालें, कैसे आप इतनी लंबी कोटेशन याद कर सकते हैं? जहाँ पर आप कोटेशन में मिस्टेक करेंगे वो आपको उड़ा देगा। उसके बाद बेशुमार बच्चे स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होते हैं, ग्रामर की मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो अब हमने जो हमारे नॉलेज में चीज़ें आई हैं वो ये भी होता है कि बच्चों को इतना भी नहीं पता होता क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। इसके लिए जो है ना, हमने मेहनत की है अपने नोट्स में, हमने मतलब मल्टी आंसर दिए हैं और हमारे अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट बड़े अच्छे चलते हैं। उसकी वजह भी यही होती है, हमने अपने नोट्स में मल्टी आंसर के पेपर में एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। बेसिकली आंसर वही होता है। अब मुख्तलिफ किताबों में एक एक चैप्टर के 8-8 सवाल होते हैं और बच्चों ने सवालों को भी रट्टा लगाया होता है। वो पेपर में जब वो क्वेश्चन जो उसने याद की होती है, वो क्वेश्चन चेंज होता है, वो कंफ्यूज होता है। जब वो कंफ्यूज होता है, वहाँ पर वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ज़ाहिर बात है, हमारा बच्चा अगर अच्छी प्रोग्रेस शो करता है तो उसकी वजह क्या है? हमने उसको पहले से ही
तैयार किया होता है कि जी कोई भी क्वेश्चन है, हमारा आंसर तो सेम है। हम्म। वो जब वो वही क्वेश्चन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की, वो तो वो पूरी कर होता है हमारा हम्म। स्टूडेंट, हमारे मतलब मल्टी आंसर की वजह से, तो वो अच्छी मतलब इसके प्रोग्रेस हो पीछे गई। स्टूडेंट का भी हाथ होता जी, जारी है। है। जी बिल्कुल नाजरीन, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो ये थी वो चंद अहम क्यूरीज जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे भी शेयर की जाए। और उन स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी तौर पर खुशखबरी सर ने भी शो की है जो कि मास्टर्स में हिस्सा लेना चाह रहे थे ख्वाह किसी भी अपने सब्जेक्ट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो एचईसी का नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है, ये जितनी भी न्यूज़ थी वो सब फेक थी और वो फेक नोटिफिकेशन बना के उन्होंने पब्लिश किए थे, शो किए थे। तो मेरी भी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि काइंडली वो चैनल्स जो कि फेक न्यूज़ चला रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी नई नौजवान नस्ल सर डिप्रेशन में आ रही है, बकायदा दो ग्रोह स्टूडेंट्स के कर दिए। एक स्टूडेंट का ग्रोह कहता है कि यूनिवर्सिटी करवाएगी मास्टर्स और दूसरा कहता है मास्टर्स नहीं करवाएगी। तो खुदारा इस बंटवारे को तोड़ें, इस बंटवारे को कम करें और जो हकीकी जो उनकी हम कह सकते हैं अपडेट्स होती हैं, जो उनकी हकीकी न्यूज़ होती है, काइंडली उसी को हमें देना चाहिए। ये चंद व्यूज़ से और कुछ लम्हे के फेम से ये स्टूडेंट का भला नहीं होता। और आई थिंक ये आपके अगर हम चैनल के वाले से बात करें तो ये चैनल की प्रोग्रेस नहीं होती सर। ये आपको लिटरली सी सर वो एक मेहरबान बड़ी प्यारी बात करते हैं कि जो गंद होता है, गंद की उम्र थोड़ी सी होती है और वो जब मुआशरे में आता है तो बहुत ज़्यादा बुराई फैला के जाता है और उसके बाद मिलती फिर उसे बददुआएं ही हैं। तो खुदारा वो न्यूज़ चैनल जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, थोड़ा इस चीज़ पर सोचें। आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। आपके पास और भी वे दूसरे काफ़ी किस्म के कंटेंट्स हैं, आपके पास दूसरी क्वालिटीज़ भी होंगी, आप उनको शो करके अपने व्यूज़ ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।